नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीटेट के पेडागोजी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 50 एमसीक्यूज यहाँ पर होने वाले हैं और अब जो हम लोग एमसीक्यूज लेके आए हैं ये बाईलिंगुअल होंगे, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डेवलपमेंट रिफर्स टू, तो विकास का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। पहला दिया गया क्वांटिटेटिव चेंज अगर होता है तो केवल मात्रात्मक परिवर्तन को ही नहीं कहते हैं। क्वालिटेटिव चेंज अगर केवल होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दोनों तरीके के चेंजेस होने चाहिए, क्वालिटेटिव चेंज भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव चेंज भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड बिकॉज, तो अधिगम और विकास जो है वो संबंधित होते हैं। क्यों संबंधित होते हैं एक दूसरे से? तो लर्निंग स्टॉप्स आफ्टर डेवलपमेंट, क्या लर्निंग रुक जाती है डेवलपमेंट के बाद? गलत है। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग कैपेसिटी, ये सही है बिल्कुल। जो डेवलपमेंट है वो लर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, तो देखिए कौन सा ऐसा विकास का सिद्धांत है जो ये बताता है कि बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं। तो कौन बताता है कि बच्चे अलग अलग गति से विकसित होंगे? तो ये कंटिन्यूटी नहीं बताता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताते हैं, मतलब जो उनमें इंडिविजुअल स्तर पे जो डिफरेंसेस होते हैं वो ये चीज बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सिफेलो कॉडल प्रिंसिपल मीन्स डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, अब देखिए सिफेलो कॉडल जो सिद्धांत है इसका अर्थ ये होता है कि विकास होता है, विकास जो है मतलब डेवलपमेंट जो होता है कहाँ से किससे प्रोसीड करता है ये पूछा गया है। तो ये डेवलपमेंट बताता है हेड से टो की तरफ प्रोसीड करता है, मतलब सर से विकास स्टार्ट होगा और टो की तरफ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेरिडिटी मेनली इन्फ्लुएंसेस, देखिए हेरिडिटी जो होती है ये मेनली किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो हेरिडिटी किसको इन्फ्लुएंस करेगी? तो इंटेलिजेंस पोटेंशियल को इन्फ्लुएंस करेगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन्वायरमेंट प्लेज क्रूशियल रोल इन, अब इन्वायरमेंट जो है, जो पर्यावरण होता है, ये प्रमुख भूमिका निभाता है या प्रमुख भूमिका किस चीज में होती है इसकी, ये पूछा गया है। तो प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यही बिल्कुल सही है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करता है जिस भी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय, अब देखिए जो सोशलाइजेशन होता है चाइल्ड का, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है सोशलाइजेशन, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये टेक्स्ट बुक से सोशलाइजेशन नहीं आता है, ये मेनली पेरेंट से आता है। पीयर मतलब जो साथ के फेलो लोग होते हैं, जो साथ के दोस्त दोस्त होते हैं, उनसे सोशलाइजेशन जरूर होता है। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। पीयर ग्रुप हेल्प चिल्ड्रन इन, अब देखिए पीयर ग्रुप जो होते हैं वो चिल्ड्रन को किस तरीके से हेल्प करते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो इमोशनल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। सोशल स्किल्स भी आती है, ये भी सही है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, ये भी सही है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर जल्दीबाजी में आप करेंगे तो इमोशनल डेवलपमेंट पे टिक लगा के चले आएंगे, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। तो पहले सारे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा फिर टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू जीन पीजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, तो जी की पियाजे के अनुसार सब बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। तो जीन पियाजे हैं जो, इनके हिसाब से जो बच्चे हैं वो सबसे अच्छा किस तरीके से सीख पाते हैं? तो पैसिव लिसनिंग से नहीं सीखते, रोट मेमोराइजेशन से बिल्कुल नहीं सीखते। तो एक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए, इन्वायरमेंट अगर है साथ में, ठीक है, मतलब एक्टिव मतलब इन्वायरमेंट भी एक्टिव रहे, इंटरेक्शन जो हो रहा है वो भी अगर एक्टिव है तो बच्चे सबसे अच्छे से सीख पाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज डील्स विद, तो देखिए ठोस संक्रियात्मक अवस्था संबंधित है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये किस चीज से डील करती है ये बताना है आपको। तो ये लॉजिकल थिंकिंग विद कंक्रीट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। लेवियोस्की, देखिए वाइगोस्की ने बल दिया, अब देखिए वाइगोस्की ने एम्फेसाइज किस चीज पे एम्फेसाइज किया है वाइगोस्की ने, ये पूछा गया है आपसे। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे नहीं एम्फेसाइज किया है, सोशल इंटरेक्शन पे एम्फेसाइज किया है। लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाइगोस्की बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देखिए यहाँ पर जेड के बारे में बताया गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। तो व्हाट चाइल्ड कैन डू अलोन, नहीं। व्हाट चाइल्ड कैन नॉट डू एट ऑल, ये भी गलत है।
व्हाट चाइल्ड कैन डू विद हेल्प, ये बिल्कुल सही है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो बच्चा है वो किसी की हेल्प के साथ क्या कर सकता है, ये आपको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग स्टडीड डेवलपमेंट ऑफ, देखिए कोलबर्ग ने जो अध्ययन किया है वो किस चीज पे अध्ययन किया है, ये आपको बताना है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अध्ययन नहीं किया, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे भी नहीं किया, मॉरल डेवलपमेंट पे किया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 13 का। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फसाइजेस, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होती है इसका मेनली एम्फेसिस किस पे होता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है वो किस चीज पे बल देती है, ये आपको बताना है। तो देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब बच्चों को ही सेंटर में रख के ही हर चीज सोचनी प्लानिंग करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, चाइल्ड नीड्स को समझना चाहिए, इंटरेस्ट को समझना चाहिए, उस हिसाब से जो भी है एजुकेशन एम्फेसाइज करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इंटेलिजेंस इज बेस्ट व्यूड एज, अब देखिए इंटेलिजेंस जो है या बुद्धि को सबसे अच्छा माना जाता है, तो बुद्धि को सबसे अच्छा क्या माना जा सकता है, ये बताना है आपको। तो जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स्ड नहीं होगा, सिंगल एबिलिटी नहीं होगी, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, पार्ट बी है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स के 5 क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सेपरेट स्कूल फॉर CWSN नहीं, सेपरेट स्कूल नहीं होने चाहिए स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए, ये इसका मतलब नहीं है। सेम एजुकेशन फॉर ऑल इग्नोरिंग डिफरेंसेस, ये भी गलत है। एजुकेट ऑल चिल्ड्रन टुगेदर विद सपोर्ट, ये बिल्कुल सही है कि सारे के सारे बच्चों को साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनको अलग से सपोर्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी रिक्वायर, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो सीखने में कठिनाई वाले बच्चों को क्या चाहिए, तो पनिशमेंट देंगे, बिल्कुल गलत है। रिपीटिशन ऑफ सेम मेथड, क्या सेम मेथड आप बार बार रिपीट करेंगे, ये भी गलत है। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, अगर इंडिविजुअल सपोर्ट दिया जाए तो इनमें इंप्रूवमेंट जरूर देखा जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उन बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो क्या देना चाहिए उन बच्चों को, ये बताना है। तो लेस वर्क नहीं देना चाहिए, मोर टेस्ट भी गलत है। एनरिचमेंट एक्टिविटीज, देखिए एक्टिविटीज अगर उनको प्रोवाइड करी जाएगी तो उनकी जो स्किल्स है वो और ज्यादा एनरिच हो जाएगी। 19th क्वेश्चन कह रहा है डिसएडवांटेज लर्नर्स बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम, अब देखिए डिसएडवांटेज लर्नर जो होते हैं इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज से होता है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को सबसे अधिक लाभ होता है। मतलब वंचित पृष्ठभूमि मतलब हो सकता है उनके माँ बाप पढ़े लिखे ना हो, बहुत गरीब घर से आ रहे हो, ट्राइबल एरिया से आ रहे हो, तो उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज से मिल सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट सपोर्टिव है तो इनको बेनिफिट मिल सकता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टीचर्स रोल इन इंक्लूजन स्टोर, देखिए टीचर का रोल इंक्लूजन में क्या होता है, समावेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लेबल कर दे चिल्ड्रन को, नहीं बिल्कुल गलत। लेबल मतलब ये समझ सकते हैं आप, जैसे बता दिया जाए कि ये बच्चे तेज वाले उनको अलग बैठा दिया गया, जो गरीब है उनको अलग बैठा दिया गया, जो ट्राइबल्स है उनको अलग बैठा दिया, बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगला दिया गया अडेप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये बिल्कुल सही है। मतलब अपने अंदर अडेप्टेशन लाना पड़ेगा टीचर को, कुछ टीचिंग एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी जिससे सारे बच्चे चीजों को समझ पाए और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब आते हैं पार्ट सी में, लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। लर्निंग चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन, देखिए बच्चा सबसे अच्छा सीखता है जब, बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है ये पूछा गया आपसे। तो दे आर पैसिव होंगे नहीं, लर्निंग अगर मीनिंगफुल उनको लगेगी तो वो अच्छे से सीखेंगे। मतलब उनको अगर ये लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, तो वो जरूर उसको सीखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए डे टू डे लाइफ से रिलेट कर देना चाहिए किसी भी टॉपिक को, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से उसको समझता है। लर्निंग फेलियर ऑफन अकर्स ड्यू टू, देखिए लर्निंग फेलियर जो है ये मेनली कब देखने को मिलता है कि बच्चा नहीं समझ पाया चीजों को, ये कब देखने को मिलेगा, एबिलिटी लैक कर रही होगी नहीं, मिसमैच बिटवीन टीचिंग एंड लर्नर, मतलब आपकी लेवल पढ़ाने की कुछ और है, बच्चों को समझने का लेवल कुछ और है, अगर इसमें मिसमैच हो रहा है तो बच्चे चीजों को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, तो यही मेनली इसका आंसर है। लर्निंग एज अ सोशल प्रोसेस मीन्स, देखिए लर्निंग का मतलब क्या होता है, तो लर्निंग अकर्स इन एन आइसोलेशन नहीं,
तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि, तो इंटरैक्शन सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो इंटरैक्शन होता है, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इसीलिए जब भी पढ़ाना चाहिए तो इंटरैक्टिव स्टडी होनी चाहिए, ठीक है? 24th पे आते हैं, इंटरैक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट। देखिए बच्चों की त्रुटियां दर्शाती हैं, बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं किसी चीज में, किसी भी टॉपिक में, तो वो क्या दर्शा रहा है, ठीक है? उससे पता चल रहा है लैक ऑफ इंटेलिजेंस से नहीं, उससे पता चल रहा है मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस है, कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो मीनिंगफुल है। अब बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन इन लर्निंग इज इनहेंस्ड बाय। अब देखिए लर्निंग में जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से इनहेंस किया जा सकता है, अधिगम में प्रेरणा बढ़ती है। तो अधिगम के दौरान जो है प्रेरणा या मोटिवेशन कैसे बढ़ेगी, ठीक है? लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा ये बताना है। तो फियर से नहीं बढ़ सकता है, केवल रिवॉर्ड देने से भी नहीं बढ़ेगा, इंटरेस्ट से बढ़ेगा और रेलिवेंस से बढ़ेगा। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको बताना पड़ेगा ये किस तरीके से रिलेवेंट है, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स कराने पड़ेंगे, एक्टिविटी करानी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट है कि मतलब तो मोटिवेशन जो है कि उस टॉपिक के लिए अपने आप से बढ़ जाएगा। अगले में कहा गया कॉग्निशन एंड इमोशन आर रिलेटेड बिकॉज। देखिए कॉग्निशन और इमोशन जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है? संज्ञान और भावना संबंधित है क्योंकि, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित क्यों है ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। इमोशन डिस्टर्ब लर्निंग बिल्कुल गलत है। लर्निंग इज प्योरली कॉग्निटिव ये भी गलत है। इमोशन इन्फ्लुएंस थिंकिंग ये सही है। इन्फ्लुएंस जो है वो इमोशंस जो होते हैं वो थिंकिंग को क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। 27th क्वेश्चन कह रहा है चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर मीन्स। देखिए चाइल्ड को अगर एक प्रॉब्लम सॉल्वर मान लिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? तो समस्या समाधानकर्ता के रूप में बालक का अर्थ है। तो इस केस में बालक का क्या अर्थ है? तो ये मेनली क्या करेगा, रीजनिंग अप्लाई करेगा, मतलब अपनी रीजनिंग को अप्लाई करेगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बाय चाइल्ड इन्वॉल्व्स। देखिए बच्चा अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी टॉपिक पे तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बालक द्वारा वैज्ञानिक जांच में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल होता है? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन यही शामिल होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इंक्लूड्स। देखिए आपको हमने बताया था इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो लर्निंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या-क्या इंक्लूड करते हैं, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या-क्या चीज़ें आएँगी ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या-क्या आएगा? यहाँ पर दिया है क्लासरूम क्लाइमेट बिल्कुल ठीक है, फैमिली सपोर्ट भी सही है, पीयर इंटरैक्शन भी सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 30th क्वेश्चन कह रहा है टीचर शुड एनकरेज क्वेश्चनिंग टू। अब देखिए टीचर को क्वेश्चनिंग, जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कई टीचर क्या होते हैं जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसको डांट के बैठा देते हैं कि बैठ जाओ बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये बहुत गलत तरीका है। इससे होता क्या है, मतलब इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चों को आप प्रमोट करेंगे कि क्वेश्चन पूछे, तो उससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप हो पाएगी। बच्चा जब कोई टॉपिक पढ़ेगा तो उसके बारे में अच्छे से सोचेगा, ठीक है? तभी क्वेश्चन आएँगे उसके दिमाग में। आगे बढ़ते हैं, पार्ट डी पे आते हैं, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, 10 क्वेश्चंस इसके देखेंगे हम लोग। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़। देखिए कोई भी लर्निंग अगर हो रही है तो उसका असेसमेंट जो होता है वो किस तरीके का होना चाहिए? मतलब वो एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक फॉर्मेटिव तरीके से होना चाहिए, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिफर्स टू, असेसमेंट लर्निंग का है, अधिगम का मूल्यांकन है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये किस चीज़ से रिफर, मतलब क्या होता है इसका मतलब, ये पूछा गया है, तो एंड टर्म इवैल्यूएशन है, ठीक है? तो ये एंड टर्म इवैल्यूएशन होता है। आगे बढ़ते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट फोकसेस ऑन। देखिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो होता है, मेनली किस चीज़ पे सेंटर्ड होता है, किस चीज़ पे केंद्रित होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस पे डिपेंड, मतलब ये बेस्ड होता है कि बच्चा जो है वो कंटिन्यूअसली उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है। आगे बढ़ते हैं, सीसीई। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन टेक्निक आई थी, ठीक है? उसके बारे में पूछा गया, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसका एम क्या था, ये क्या एक्सेस करना चाहता था, ये पूछा गया आपसे। तो स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज को एक्सेस करना चाहता था, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेडीनेस असेसमेंट हेल्प टीचर टू। अब देखिए रेडीनेस असेसमेंट जो है ये टीचर को किस तरीके से हेल्प करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने में हेल्प करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 36th क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग आर।
देखिए ऐसे क्वेश्चन जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, तो आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले प्रश्न होते हैं। तो ये कैसे प्रश्न होते हैं? तो इन प्रश्नों को कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं ये। मतलब इनका आंसर भी अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कोई आंसर नहीं होगा, इसके अलग तरीके के आंसर्स, अलग-अलग आंसर्स हर बच्चे के हो सकते हैं। गुड असेसमेंट क्वेश्चन शुड, देखिए अच्छे असेसमेंट क्वेश्चन जो होते हैं, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है? तो अच्छे जो प्रश्न हैं, उनमें मेनली क्या होना चाहिए, एम्बिग्यूइटी नहीं होनी चाहिए, मेमोरी बेस्ड नहीं होने चाहिए, ये क्लियर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होने चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 38th क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ यूज़फुल बिकॉज़ इट, अब देखिए एफए जो है जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है, ये उपयोगी क्यों होता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो अकर्स एट द एंड नहीं, इम्प्रूव्स लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। रिमीडियल टीचिंग इज बेस्ड ऑन, देखिए जो बच्चे कमजोर होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में, उनके लिए रिमीडियल टीचिंग होती है। तो ये किस चीज पे बेस्ड होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये बेस्ड होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट पे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएशन शुड प्राइमरली, या मतलब जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए इवैल्यूएशन का, वो क्या होना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे। तो सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब जो भी चीजें पढ़ रहा है बच्चा, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब 10 क्वेश्चंस आखिरी के देखेंगे। हमारा 5वां टॉपिक है जिसका नाम है जेंडर, डाइवर्सिटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारा सीटेट का 5वां टॉपिक और आखिरी टॉपिक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, जेंडर इज कंसीडर्ड अ सोशल कंस्ट्रक्ट बिकॉज, देखिए जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों माना जाता है, लिंग को सामाजिक संरचना माना जाता है क्योंकि। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इट इज बायोलॉजिकल ओनली नहीं, रोल्स आर सोशली डिफाइंड, क्योंकि रोल जो होते हैं, काम क्या करना है, ये एक तरीके से सोसाइटी में डिफाइन किया गया है, इस वजह से इसको सोशल कंस्ट्रक्ट कहा गया। जैसे मदर है तो उनका काम मान लिया गया है कि खाना बनाना है, ठीक है, देखभाल करना है बच्चों की। फादर का काम क्या माना गया है कि उनको नौकरी पे जाना है, पैसा कमा के लाना है, तो यही रोल है। ठीक है, जेंडर बायस इन क्लासरूम कैन बी रिड्यूस्ड बाय, देखिए जेंडर बायस जो होता है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है क्लासरूम में, इक्वल पार्टिसिपेशन के थ्रू। तो अगर इक्वल पार्टिसिपेशन है वुमेन मतलब गर्ल्स और बॉयज का, तो जेंडर बायस को दूर किया जा सकता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में अगर पूछा जाए, या बहुबुद्धि सिद्धांत जो है, ये किसने दिया था, ये बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, गार्डनर ने दिया था। ये बात याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट, देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो है, ये क्या सजेस्ट करता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत बताता है। तो इंटेलिजेंस सिंगल नहीं, इंटेलिजेंस वेरीज अक्रॉस डोमेन्स, ये बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस थॉट बिकॉज, देखिए लैंग्वेज जो है थॉट को इन्फ्लुएंस करती है, तो किस तरीके से लैंग्वेज जो है थॉट को इन्फ्लुएंस करेगी, ये बताना है। तो थिंकिंग इज इंडिपेंडेंट नहीं, लैंग्वेज शेप्स मीनिंग, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस अराइजेज ड्यू टू, तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ये किस वजह से अराइज होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब आपने देखा होगा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, अलग अलग तरीके का सबका दिमाग होता है, तो ये किस वजह से होता है, ये पूछा गया है। तो सेम इन्वायरमेंट से आते हैं नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड क्योंकि अलग अलग है, किसी के हो सकता है माँ बाप खेती करते हों, किसी के माँ बाप हो सकता है नौकरी करते हों, तो दोनों का घर का बैकग्राउंड अलग अलग होगा, तो उनकी सोच विचार भी अलग अलग होंगे। रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी इन क्लासरूम मीन्स, देखिए अगर आप क्लासरूम में डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया इग्नोरिंग डिफरेंस, क्या इग्नोर कर देना डिफरेंसेस को, नहीं, वैल्यूइंग डिफरेंसेस, मतलब अगर डिफरेंसेस हैं तो उसको वैल्यू करना, ये इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, इंटेलिजेंस टेस्ट शुड बी यूज्ड, अब देखिए इंटेलिजेंट टेस्ट जो होते हैं या बुद्धि परीक्षणों का उपयोग होना चाहिए, क्यों होना चाहिए इंटेलिजेंट टेस्ट का यूज, ये बताना है आपको। लेबलिंग के लिए नहीं होना चाहिए, एज वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वन सोर्स ऑफ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके लिए इंटेलिजेंट टेस्ट होना चाहिए। कल्चर इन्फ्लुएंसर लर्निंग बाय, अब देखिए कल्चर जो है वो किस तरीके से लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है, तो मेनली एक कंटेक्स्ट को प्रोवाइड करता है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है ये। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कहा गया है डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रमोट्स, तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम अगर है या लोकतांत्रिक कक्षा बढ़ावा देती है, तो ये पार्टिसिपेशन और रिस्पेक्ट को बढ़ावा देगी। ठीक है, सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा और सभी बच्चों की रिस्पेक्ट होगी,
ये यहाँ पर आपको समझना है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज़ थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके अलावा मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी के एमसीक्यूज़ जो हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं। आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।